नमस्कार, महासंग्राम 2023 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ। काउंटिंग से पहले कांग्रेस ने बड़ी तैयारी की है। राजधानी में कांग्रेस उम्मीदवारों की ट्रेनिंग हो रही है। मतगणना एजेंट भी ट्रेनिंग में शामिल होंगे। काउंटिंग की जानकारी दी जाएगी। तो कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर है। मतगणना से पहले ही कांग्रेस तैयारी कर रही है और यहां पर एजेंट्स को खासतौर पर ट्रेन किया जा रहा है कि कैसे वहां पर अपनी जिम्मेदारी निभानी है, कैसे वहां पर कार्य करना है। ये तमाम चीजें ट्रेनिंग का हिस्सा हैं और कांग्रेस की तरफ से जोरों पर तैयारियां। मतगणना एजेंट भी ट्रेनिंग में क्योंकि शामिल होंगे और इन एजेंट्स को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। काउंटिंग की उन्हें जानकारी दी जा रही है। कहीं किसी तरह की अगर संशय की स्थिति पैदा होती है तो रीकाउंटिंग और तमाम चीजों को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। काउंटिंग से पहले ही कांग्रेस की बड़ी तैयारी। राजधानी में कांग्रेस उम्मीदवारों की ट्रेनिंग के लिए तमाम व्यवस्थाएं और मतगणना एजेंट भी इस ट्रेनिंग में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। ट्रेनिंग को लेकर कांग्रेस लगातार तमाम तैयारियों में नजर आ रही है बीते दिनों से और एक बार फिर अब काउंटिंग से पहले इस तैयारी को बड़ी तैयारी कह सकते हैं। तो राजधानी में कांग्रेस उम्मीदवारों की ट्रेनिंग का सिलसिला और काउंटिंग से पहले कांग्रेस की इस तैयारी को बड़ी तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। शैलेंद्र चौहान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कांग्रेस की क्या तैयारी चल रही है मतगणना से पहले? देखिए, बिल्कुल भोपाल में आज जितने भी कांग्रेस के 230 प्रत्याशी है उन सभी को बुलाया गया है। इसके अलावा जो उनके मतगणना एजेंट है उनको भी बुलाया गया है। तो आज कांग्रेस कार्यालय में इन सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये बताया जाएगा कि किस तरीके से ईवीएम पे निगरानी रखना है, किस तरह से एक एक काउंटिंग जो एक एक चक्र की चलती है वो उस पर नजर रखना है। अगर किसी भी तरह की ईवीएम में गड़बड़ी आती है, तकनीकी कोई खराबी आती है तो कहां पर शिकायत करना है, उसको रिटर्न में किस तरह से आगे तक दर्ज कराना है। निर्वाचन आयोग में वो लिखित में सूचना दर्ज होना चाहिए। वीवीपीटी पर नजर रखना है, एक एक वोट पर नजर रखना है, ताकि अगर किसी बीप में अगर ईवीएम में ऐसा लगता है कि वोट कहीं और जा रहा है या इस तरह की जो भी तकनीकी खामी आती है उस सभी पर नजर रखना है। पिछले चुनाव में इस तरह की बड़ी शिकायतें थी, बड़ी गड़बड़ियां की बातें आई थी। तो इस बार कांग्रेस सारे कदम फूंक फूंक कर उठा रही है और सभी एजेंटों को, प्रत्याशियों को बुलाकर न केवल मतगणना के एक एक चक्र पर नजर रखने के लिए कहा जाएगा, एक एक राउंड पर नजर होगी। इसके अलावा उन पर्चियों पर भी नजर होगी। डाक मतपत्र पर खासकर ट्रेनिंग दी जाएगी। डाक मतपत्र को लेकर जो 3.5 लाख डाक मतपत्र है उनको लेकर भी एक स्पेशल रणनीति बनाई जाएगी कि उनको किस तरह गिनना है और अगर खारिज किए जाते हैं तो किस आधार पर। तो एक सारा पैकेज बनाया गया है कि एक एक पॉइंट को बाकायदा बिंदुवार तय किया गया है कि कोई भी कहीं गड़बड़ ना हो। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। तो कांग्रेस पूरे तरीके से तैयार है। मतगणना से पहले तमाम तैयारियां की जा रही हैं। रायपुर से खबर, जहां सीएम बघेल ने खारून नदी में आस्था की डुबकी लगाई और पुण्य स्नान करने के बाद नदी के तट पर ऐतिहासिक हटकेश्वर महादेव मंदिर में महादेव का जलाभिषेक कर महाआरती भी की। दरअसल हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन पुण्य स्नान किया जाता है। इस साल कार्तिक पूर्णिमा आज है। इस अवसर पर जगह जगह मेले का आयोजन किया गया। वहीं सुबह सुबह आज राजधानी रायपुर के महादेव घाट पर सीएम भूपेश बघेल ने पुण्य स्नान किया है। सीएम भूपेश बघेल ने घाट में आरती की और हटकेश्वर मंदिर में भी पूजा अर्चना की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर कार्तिक स्नान के लिए पहुंचे थे और कार्तिक स्नान के बाद में उन्होंने महादेव घाट में पूजा भी की और हर साल यहां पर पहुंचते हैं। उनसे बात करते हैं। सर, कार्तिक स्नान के लिए पहुंचे हुए थे यहां पर, और आपकी वो जो डाई है, डुबकी है, उसको क्या खास तरह की डुबकी बोलते हैं? वो काफी फेमस है। छत्तीसगढ़ में कार्तिक महीने में कार्तिक स्नान का अपना महत्व है और पूरे महीने भर स्नान किया जाता है और पूर्णिमा के दिन इसको रोज इसमें दीपदान करते हैं और हर गांव में
शिव का मंदिर है, वहाँ पूजा अर्चना की जाती है। खासकर बच्चे सुबह सुबह जाते हैं और तालाब के किनारे केसरिया फूल रहता है, उसको फिर चढ़ाते भी हैं। तो ये परंपरा रही छत्तीसगढ़ की। जो डुबकी लगाते हैं सर, वो डुबकी तो खैर सभी लोग अच्छे लोग नहीं लगा पाते, लेकिन इस हाँ, जो बचपने से जो आदत पड़ी है वो कर लेते हैं। जी। कल धान की बढ़ौनी भी देखने के लिए गए थे हाँ, आप। बढ़ोना हमारी फसल कटाई हमारे खेतों की पूरा कंप्लीट हो गया, जी तो पूजा अर्चना करते हैं जी। और फिर प्रार्थना करते हैं धरती माता से कि अगले साल इससे भी ज्यादा धान हो। ये वो बढ़ोना इसको कहते हैं। पूरे कार्तिक मास में सूर्योदय पहले स्नान करने की हमारी छत्तीसगढ़ के परंपरा में रही है। और खासकर जो बच्चे हैं वो जरूर कार्तिक मास में गांव में सब जाते हैं और उसी परंपरा के अनुसार आज मैं भी महंत राम सुंदर दास जी के साथ, प्रदीप शर्मा जी हैं, एजाज है, प्रमोद है, सब काफी हमारे आए हैं। और खारून तट में यहाँ हम लोग हटकेश्वर महादेव के दर्शन भी किए और खारून में डुबकी भी लगाए। तो लगातार हम लोग इसका पालन कर रहे हैं। एक अच्छी परंपरा है सूर्योदय पहले स्नान करना, स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक ही है। और कुछ आज तेलंगाना की भी यात्रा है, वहाँ चुनाव प्रचार तब जोरों पे है। 2 दिन वहाँ रहूंगा, 2 दिन इंतजार करूँगा। राजस्थान में जो कल वोटिंग हुई उसको लेकर क्या कहेंगे? लंबी कतारें लगी, जबरदस्त वोटिंग हुई है और मैं समझता हूँ कि जलोस। और अब बात केरल से आई दिल दहला देने वाली खबर की। केरल के कोच्चि के क्यूसेट यूनिवर्सिटी में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान भीषण सड़क हादसा हो गया। म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान यहां भगदड़ मच गई, जिसमें 4 छात्रों की मौत हो गई है। कॉलेज के ऑडिटोरियम में म्यूजिक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा था। इस दौरान भारी बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए ऑडिटोरियम के बाहर मौजूद लोग ऑडिटोरियम की तरफ भागे, जिससे भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 4 छात्रों की जान चली गई, जबकि कई छात्र घायल हुए हैं। इंदौर से बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर दंपति के घर में चोरों का धावा, घर से लाखों का सामान चोरी कर फरार हो गए हैं। चोर गैंग सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुए। अन्नपूर्णा थाना पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। इंदौर में डॉक्टर दंपति के घर पर चोरी का मामला सामने आया है। डॉक्टर दंपति के घर पर चोरों ने धावा बोला, घर से लाखों का माल चोरी हुआ है। और आप देखिए, ये वो चोर हैं, 3 लोग जो चोरी कर यहां से भाग जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे में चोर कैद हो गए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। डॉक्टर दंपत्ति के यहां पर देखिए किस तरीके से चोरी की गई और घर से लाखों का माल चोरी हुआ है। इंदौर से बड़ी खबर आ रही है, जहां हथियारों के साथ बदमाशों को गिरफ्तार किया गया और 6 पिस्टल, मैगजीन, कारतूस भी बरामद की गई है। बड़वानी से हथियार लेकर ये बदमाश आया था। छोटी ग्वालटोली पुलिस ने कार्रवाई की है। जशपुर से बड़ी खबर आ रही है। दुष्कर्म मामले में आरोपी झारखंड से गिरफ्तार कर लिया गया। 19 साल की युवती से रेप कर वीडियो वायरल हुआ था। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। तपकरा थाने की ये पूरी घटना है। 19 साल की युवती से रेप का आरोप इस पर लगा है। झारखंड के लातेहार से पुलिस की तरफ से इसे गिरफ्तार किया गया है। दुष्कर्म मामले में आरोपी की तलाश थी, आखिरकार उसे अरेस्ट कर लिया गया। 19 साल की युवती से रेप का आरोप इस पर। सारंगढ़ से खबर है, जहां कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए। पंकज चंद्रा को ठगों ने चूना लगा दिया। शेयर मार्केट में पैसा दोगुना करने का झांसा दिया था। 4 किश्तों में ठगों को
52,000 रुपए दिए थे। पुलिस ने अज्ञात आरोपी पर एफआईआर दर्ज कर ली है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। पंकज चंद्रा को ठगों ने चूना लगा दिया है। शेयर मार्केट में पैसा दोगुना करने का झांसा दिया गया। पहले तो 4 किश्तों में ठगों को 52,000 रुपए दिए गए। पुलिस ने अज्ञात आरोपी पर एफआईआर भी दर्ज कर ली है। और वहीं सूरजपुर से खबर आ रही है, जहां 30 हाथियों का दल चोंगा गांव पहुंचा है, फसलों को नुकसान पहुंचा दिया है। बिहारपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों ने डेरा जमाया हुआ है। नुकसान के आकलन में वन विभाग अब जुट गया है। तो हाथियों का दल लगातार गांव के आसपास ही भटक रहा है और अब ये गांव में एंट्री ले चुके हैं, जिसके बाद देखिए आप फसलों को किस तरीके से सनसनी, लोगों ने पुलिस को दी जानकारी, जांच जारी। इन हाथी चंद मिनटों में तमाम मेहनत पर पानी फेर देते हैं। फसलों को नुकसान पहुंचा दिया गया है। खबर पेंड्रा से आ रही है, जहां जंगल से गौशाला में भालू पहुंच गया है। खाना की तलाश में भालू भटक रहा था। भटकते हुए जंगल में फिर वापस लौट गया है भालू। कुछ युवकों ने वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। अब आपको भालू की तस्वीर दिखाएंगे, पेंड्रा से जो आई है। आप देखिए, कुछ युवकों ने इसका वीडियो बनाया। वैसे तो खाने की खोज में आया था, लेकिन जब इसे यहां पर भी खाना नहीं मिला तो ये वापस से जंगल लौट गया। मुंगेली से खबर है, जहां अवैध खनन मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। ठेकेदार पर खनन विभाग ने एक्शन लिया है। ठेकेदार पर 5 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। 5,27,000 का जुर्माना। अवैध उत्खनन करने का आरोप इन ठेकेदारों पर लगा है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। 5 लाख से ज्यादा का जुर्माना ठेकेदार पर। अवैध खनन का ये पूरा मामला आप देखिए किस तरीके से अवैध तरीके से खनन किया जा रहा था। अब खनन विभाग ने शिकायत मिलने के बाद एक्टिव होकर यहां पर पहुंचकर मुआयना किया, जिसके बाद डीएम ने आदेश दिया जुर्माने को लेकर और जुर्माना लगाया गया है। अवैध उत्खनन मामले में ये कार्रवाई की गई है और ठेकेदार पर खनन विभाग ने एक्शन भी लिया है। 5 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। प्रशांत संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या जानकारी मिल रही है इस अवैध खनन को लेकर? जी मैं बता दूं, ये पूरा मामला मुंगेली के भरुआगुड़ा और चिचेसर गांव का है, जहां अवैध मिट्टी का खनन ठेकेदार कन्हैया लाल के द्वारा किया जा रहा था, जिसकी शिकायत लगातार ग्रामीण कर रहे थे, जिस पर कलेक्टर राहुल देव ने एक टीम बनाई है, जिसमें खनिज विभाग, परिवहन विभाग, पुलिस और राजस्व की टीम ने कार्रवाई की और जिसके बाद एक हाईवा और पोकलेन को जब्त किया गया है। साथ ही 5,27,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है ठेकेदार के ऊपर। इसके साथ ही जिस ये कार्रवाई हुई उसके बाद से अवैध खनन करने वाले खनिज माफियाओं के में हड़कंप मचा हुआ है। बहुत शुक्रिया प्रशांत जानकारी साझा करने के लिए। खबर रायपुर से है, जहां रेल यात्रियों को बड़ा झटका लगा है और छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 6 ट्रेनें रद्द हो गई हैं। अलग अलग कारणों से ट्रेनों को रद्द किया गया है, कैंसिल किया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि यात्रियों के लिए किसी समस्या से कम नहीं है। अगर वो कहीं जाना भी चाह रहे होंगे तो वो अब नहीं जा पाएंगे, क्योंकि 6 ट्रेनें ऐसी हैं जो कैंसिल कर दी गई है। फिलहाल उससे पहले भी कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, जिसमें कि सारनाथ एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा भी कई एक्सप्रेस ऐसी हैं जिनको रद्द किया गया है। दरअसल कार्य चल रहा है रेलवे ट्रैक पर और इसी को ध्यान में रखते हुए 6 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और अलग अलग कारणों से इन ट्रेन्स को कैंसिल किया गया है।
खबर रायपुर से है, जहां तेली बांधा मरीन ड्राइव पर युवती का शव मिला है। मॉर्निंग वॉक करने गए लोगों ने शव को देखा और सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस। रायपुर एम्स में नर्सिंग स्टाफ थी ये युवती। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तेली बांधा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। हालांकि इस युवती को ऐसा क्या हुआ और किस बात से ये परेशान थी, ये जानना बहुत जरूरी है। मामले की जांच में पुलिस क्योंकि जुट गई है। फिलहाल आपको बता दें कि जब मॉर्निंग वॉक करने के लिए लोग निकले थे तभी देखा शव। तेली बांधा मरीन ड्राइव पर इस युवती का शव देखा। जब लोगों ने मॉर्निंग वॉक करने आए लोगों ने जब देखा तो सूचना इसकी पुलिस को दी। ममता लांजेवार संवाददाता साथ जुड़ गई हैं। ममता, क्या ये पता लग पाया है कि आखिर इस युवती का शव यहाँ कैसे मिला? इसी मामले की विवेचना पुलिस कर रही है और इस एंगल से भी जांच कर रही है कि ये आत्महत्या है या फिर हत्या है, यानी किसी ने युवती को जो है वो मरी उसमें देर रात को वहां ढकेल दिया और उसे तैरना ना आता हो, या फिर मार करके तो नहीं जो है वो बॉडी वहां पर फेंकी गई। तो ये तमाम जो एंगल है इस पर जांच की जा रही है। हालांकि प्रारंभिक तौर पर पुलिस जो है वो इसे आत्महत्या का मामला मानकर चल रही है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए ममता। और अब आपको दिखाते हैं अनोखी शादी। आपने कई शादियां वैसे तो देखी होंगी, लेकिन यूएई के एक शख्स ने अपनी बेटी की शादी का ऐसा इंतजाम किया जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये तस्वीर देखिए। शादी का ये जश्न किसी होटल या मैरिज हॉल में नहीं चल रहा है, प्राइवेट जेट में हो रही ये शादी। जी हां, दुल्हा दुल्हन परिवार रिश्तेदार सब प्लेन में सवार है। कहते हैं जोड़े आसमान में बनते हैं, यहां तो शादी भी आसमान में उड़ान भरने वाली प्लेन में हो रही है। यूएई में रहने वाले भारतीय कारोबारी दिलीप पोपले ने 24 नवंबर को दुबई में प्राइवेट जेट बोइंग 747 में अपनी बेटी की शादी रचाई है। इस शानदार शादी में म्यूजिक, डांस सब कुछ था। लोगों ने इस मौके को जमकर सेलिब्रेट किया। दुल्हा दुल्हन भी प्लेन में शादी के लिए अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोल रहे हैं। तो काफी ज्यादा खुश यहाँ पर सब नजर आए। और ये प्राइवेट जेट है जिसको खूबसूरती से डेकोरेट किया गया है। अनोखी शादी। आज तक आपने देखा है समुद्री तट के पास किस तरीके से डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पे शादी की जाती है। बड़े बड़े पहाड़ों के पास भी डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पर शादी होती है, लेकिन आसमान में शायद ये पहली बार है जब आप ये शादी देख रहे होंगे। और अब दुल्हा दुल्हन काफी खुश नजर आ रहे हैं, थैंक यू भी बोल रहे हैं अपने परिवार वालों को। To marry my childhood sweetheart, my high school sweetheart, up in the flight. Thanks to JetX, thanks to everybody, thanks to both our parents, Mr. Dilip Pople and Mr. Mukesh Tanani. Thank you very much to both the fathers and all the family. We love you and we love JetX. I'm super excited. I could have never imagined that I wasn't there for my parents' wedding and they recreate something like this for us. बुरहानपुर में बग्घी पर सवार चश्मा पहने दुल्हन करीना के नाचने का वीडियो सामने आया है। धुआंधार आतिशबाजी के साथ शहर में सकल पंच गुर्जर साली समाज की बेटी की बारात निकली, जिसमें सभी की निगाहें केवल दुल्हन पर ही टिकी थी। देखिए दुल्हन को किस तरीके से वो डांस करती हुई नजर आ रही हैं। दुल्हन एक फिल्मी गाने पर झूमती नजर आई। दुल्हन करीना के फिल्मी अंदाज को देखने के लिए हर कोई ठहर सा गया। बारातियों ने मोबाइल कैमरे से दुल्हन का वीडियो भी बना लिया क्योंकि काफी अनोखा अंदाज है और दुल्हन की एंट्री काफी धमाकेदार। ऐसे तो सादगी और शर्म को लेकर दुल्हन काफी नजर आती हैं और आपने कई बार दुल्हनों को देखा होगा, लेकिन इस तरह धमाकेदार एंट्री दुल्हनों की शायद ही कोई देखता है। और यहाँ पर बुरहानपुर से ये मामला सामने आया जहां दुल्हन ने धमाकेदार एंट्री की है। भारत की भावना और भव्यता का प्रतीक, करोड़ों हिंदुओं के साहस, संकल्प, संघर्ष और धैर्य का प्रमाण भगवान श्री राम का मंदिर मध्य प्रदेश के अयोध्या में बनकर तैयार हो चुका है। सिर्फ फिनिशिंग का काम अभी बाकी है। अब आप सोच रहे होंगे
कि मध्य प्रदेश में अयोध्या कहाँ है, तो हम आपको बताते हैं इंदौर की विधानसभा 4 को अयोध्या कहा जाता है। महापौर ने अयोध्या में बनकर तैयार हो रहे भव्य राम दरबार की प्रतिछाया का संकल्प लिया था और हूबहू वैसे ही प्रतिलिपि इंदौर में उनके निर्देश पर बनकर तैयार हो गया है। मंदिर का निर्माण 21 टन लोहे के स्क्रैप से तैयार किया गया। 21 फीट ऊंचा यह मंदिर है और लगभग 27 बाई 40 फीट में मंदिर का निर्माण किया गया है। आप भी देखिए इस खूबसूरत मंदिर को। और चलिए एक नजर खबरों के 2020 पर।